एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ पुरानी बेडशीट का कुछ इस तरीके का स्टोरेज बैग बनाना बताऊँगी। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ मैंने 2 बेडशीट ली हैं। एक के ऊपर एक बेडशीट को मैंने इस तरीके से ना क्विल्टिंग कर लिया है, जोड़ लिया है मतलब कि। और जो नीचे वाली बेडशीट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी वाली है, लेकिन वो फट गई थी तो यूज़ में ले ली मैंने यहाँ पे। और ऊपर वाली बेडशीट जो है वो भी मिक्स आती है ना, जो मिक्स वाले कपड़े में, तो वो थी। तो वो मैंने 75 रुपये में गली में ली थी और वो भी काफ़ी अजीब सी हो रही थी, बिछाने लायक नहीं थी। तो मैंने उसको प्रिंट के तौर पे इसके ऊपर लगा दिया ताकि इसका प्रिंट अच्छा खासा दिखाई दे। अगर हम कहीं पे भी इसको यूज़ करने के लिए रखेंगे तो अच्छे से यूज़ हो जाए। और क्विल्टिंग का काम मैंने दोनों पल्लों पे कर लिया है, 2 पल्ले लिए हैं यहाँ पे। अब मैं आपको इसका साइज़ बताऊँगी कि मैंने कितना साइज़ लिया है। तो देखिए, चौड़ाई में मैंने इस तरीके से 26 इंच लिया है, 26.5 आ रहा था। और इस तरीके से 36 इंच लिया है लंबाई में। लंबाई 36 है, चौड़ाई 26 इंच है। तो ये बीच में से आप देख सकते हो फटी हुई है। एक के ऊपर एक को हमने उल्टा रख लिया। सीधे भाग जो है ना वो दोनों अंदर की तरफ रखने हैं। प्रिंट आपको देख लेना है कि आपको किस तरीके से रखना है। मैंने जो घर बने हुए थे वो नीचे की तरफ रखे हैं, जिस तरीके से आने चाहिए उस तरीके से। अब इन दोनों पल्लों को इस तरीके से पकड़ेंगे और एक तरफ से जो 26 इंच की चौड़ाई है ना, उधर से मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसके ऊपर सिंगल सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे एक तरफ। तो ये वाली सिलाई जो है उससे आपके ये दोनों पल्ले ना अटैच हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। अगर आपके पास इस तरीके की मोटी बेडशीट नहीं है, दोनों पतली बेडशीट हैं, या पतले बेडशीट के साथ बनाना चाहते हो, तो अंदर की तरफ आप इसमें राइस बैग, आटा बैग कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी जो चादर है वो आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा मोटी है। तो एक सिलाई लगाने के बाद इसी के ऊपर मैं दूसरी सिलाई और लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से मजबूती से पक्का हो जाए। ये सिलाई करने के बाद इसका जो अपोजिट साइड है, मतलब दोनों तरफ जो साइड हैं जो हमने जोड़ा है, उसके दूसरी तरफ वाला जो पार्ट है ना, वहाँ 26 इंच की चौड़ाई थी। तो आप देख सकते हो मैंने चैन ले ली है। चैन को उतना ही मैं काट लूँगी जितना ये लंबाई में है, यानी कि जितनी इसकी आ रही है ना लेंथ, 26 इंच आ रही थी, 26.5 इंच, तो मैंने उतनी ही चैन ले ली है, बड़ी वाली। तो चैन को मैं लगाऊंगी इस तरफ। तो चैन को उल्टा रखेंगे, कपड़े को इस तरीके से रखेंगे, मतलब कपड़े का मुंह अपनी तरफ सीधे की तरफ होना चाहिए और चैन का मुंह उल्टा होना चाहिए। तो इस तरीके से चैन को अटैच करेंगे। चैन जो है वो मैंने बड़ी वाली ली है। आप भी बैग बनाने के लिए अगर इस तरीके का स्टोरेज बैग बनाने वाले हो, तो अगर आप सुई धागे की शॉप पे जाके बोलोगे कि बैग वाली चैन चाहिए, तो वो आपको अपने आप ही बड़ी साइज़ की चैन दे देंगे। अदरवाइज़ आप बड़े साइज़ की खुद भी मांग सकते हो उनसे, तो वो वही देते हैं फिर। उसके बाद देखिए, कपड़े की जो मार्जिन वाला एरिया था जो चैन लगाई है, उसका मार्जिन के कपड़ा जो है ना, उसको कपड़े की तरफ हमने किया है, चैन की तरफ नहीं किया। और ऊपर से हम टॉप स्टिच कर लेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से बैठने वाली सिलाई लग जाएगी। तो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। जब हम चैन बंद करेंगे, खोलेंगे ना, तो उस समय ये कपड़ा हमारी चैन में नहीं फंसेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद इसका दूसरा पल्ला या तो चैन के ऊपर रख के आप सिल सकते हो या फिर चैन को निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों आइडिया बता रही हूँ। इस तरीके से रख के भी सिलाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप चैन को खोल लो, चैन का एक पार्ट जो होता है वो निकाल लो और उसके बाद इस तरीके से उल्टा भाग अंदर की, मतलब उल्टा भाग ऊपर की तरफ रखना है और सीधा भाग अंदर की तरफ रखना है। और इस तरीके से आपको इसको सिलाई कर लेना है। तो चैन को जोड़ने का तरीका बहुत ही आसान होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक तरफ से हमारा बीच में सिलाई से हमने कपड़े को जोड़ लिया और दोनों तरफ जो बची हुई साइड थी ना, उस पे हमने इस तरीके से चैन के दोनों पल्लों को अटैच कर दिया। तो ये एक बॉक्स टाइप बन जाएगा अब हमारा। तो इसको भी मैंने इस तरीके से टॉप स्टिच कर लिया है। ऊपर से मार्जिन का जो कपड़ा होता है वो कपड़े की तरफ आता है, तो चैन उससे काफ़ी अच्छे से खुल जाती है, बंद हो जाती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए गाइस, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको सिलाई किया है। तो आप देख सकते हो जो सेंटर का भाग है ना, वो यहाँ पे आया है। देखिए, मार्जिन का कपड़ा अंदर की तरफ चला गया है और ये जुड़ा है, पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि प्रिंटेड है ना ये, तो इसलिए। तो यहाँ चैन लग गई एक तरफ, दूसरी तरफ भी चैन लग गई। अब इस दोनों चैनों को इस तरीके से मिलाएंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे रनर। ठीक है, तो रनर कैसे डाला जाता है वो भी मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो बड़ा वाला ही रनर लिया है क्योंकि छोटा चैन नहीं है हमारा, बड़ा ही चैन है।
तो चैन की हल्की हल्की तारों को निकाल लेना है। उसके बाद रनर को इसमें फंसाना है दोनों तरफ से। उसके बाद रनर को ना अपनी तरफ को नीचे की तरफ खींचना है और जो तारें निकाली हैं हमने चैन में से उसको ऊपर की तरफ खींचना है। तो दोनों को जब ऐसे खींचोगे ना तो ये बहुत अच्छे से डल जाता है। तो देखिए इस तरीके से डल जाएगा ना, तो पूरा आपको इसको बंद करके निकाल लेना है बाहर की तरफ, क्योंकि पूरा हमें नीचे तक इसको बंद करना है। चैन को खुली हुई थी ना, तो अब हम इसमें दोबारा से ऊपर से हल्का सा ऐसे खींचेंगे ना तो ये दोबारा खुल जाएगी चैन। तो इसके अंदर फिर से हम रनर डालेंगे और रनर को सेंटर में ला के खड़ा कर देंगे। देखिए इस तरीके से जब आप तार निकाल के चैन डालते हो ना तो बहुत अच्छे से इसकी रनर को अंदर जाने में रास्ता मिलता है। तो इस तरीके से हमने इसको सेंटर में कर दिया रनर को। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे कपड़े को, जो हमारा अंदर वाला बेडशीट है उसको बाहर ले आएंगे और अंदर प्रिंट वाला हिस्सा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब देखिए हमें इस तरीके से ना इसको फोल्ड करना है कि हमारी चैन जो है ना वो ऊपर से 6.5 इंच नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो जब आपकी चैन जो है वो 6.5 इंच आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी ना तो इस तरीके से वो दिखेगा कपड़ा आपको। और इसकी जो सिलाई हमने की है वो पीछे की तरफ चली जाएगी अपने आप। तो ये कपड़ा घुमा दिया है हमने। अब हम यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ 6.5 इंच मैंने लिया है, लेकिन इसमें 5.5 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। 5.5 इंच लंबाई में लिया है, 5.5 इंच ही चौड़ाई में लिया है कॉर्नर से। ये जो चौकोर कॉर्नर बनता है ना उस तरीके का हमने कॉर्नर का निशान लगा लिया। एक तरफ यहाँ लगा लिया, एक तरफ सामने की तरफ लगाएंगे। तो 5.5 बाई 5.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। एक बॉक्स हमने राइट साइड बनाया, एक लेफ़्ट साइड बनाया। तो इसको हम कट कर लेंगे, उधर वाला भी हम कट कर लेंगे। तो जो कपड़ा हमारा इसके अंदर से निकला है उसको हम साइड में कर देंगे, उसका कोई भी यूज़ नहीं है। वो किसी और आइडिया में आपको मैं बताऊंगी कि क्या कुछ कर सकते हो आप उसका। अभी हम फ़िलहाल में साइड में कर देंगे। उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि कैमरे में दिखाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए 5.5 बाई 5.5 इंच का नीचे से भी मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ से भी निशान लगा रही हूँ। तो ये 4 कॉर्नर बनते हैं जो चारों तरफ बनते हैं। चारों तरफ जो कॉर्नर है ना उनको 5.5 बाई 5.5 करके आपको काट लेना है। इस तरीके से आप काट लोगे ना तो हमारे ये 4 निकलेंगे कॉर्नर। तो आप देखिए, अभी मैं आपको कैमरा ऊपर करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए चारों तरफ से कॉर्नर निकल चुके हैं। अब हमारा जो सिलाई है ना हमें कहाँ पे लगानी है, हमें इस तरीके से जो ये लंबाई वाला एरिया है ना दोनों तरफ, इन दोनों तरफ में हमें सिलाई लगा के इनको अटैच करना है। तो आइए मशीन पे बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो ये दोनों साइड पे सिलाई लगेगी, तो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए पहले ऐसे आपको रखना है और चैन बीच में आएगी, चैन भी सिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको बस मशीन को अपने हल्के हल्के चलाना है। अगर आप बिगनर हो, आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो इसीलिए मैंने आपको ये लिए ना स्पीड नहीं बढ़ाई है वीडियो की बहुत ज़्यादा, ताकि आपको समझ में आए। एक सिलाई करने के बाद दूसरी सिलाई फिर से मैंने ऊपर कर ली है। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट ले लेंगे जो दूसरी साइड था ना, लेफ़्ट साइड, एक मतलब राइट साइड अगर हमने किया तो लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट था उसके ऊपर भी हमें इस तरीके से सिलाई कर लेना है। एक बार सिलाई करनी है, उसके बाद उसी सिलाई के ऊपर आपको एक बार और सिलाई करनी है, ताकि हमारे ये जो कपड़ा है वो मजबूती से पक्का हो जाए और अगर हम इसमें कोई भी सामान रखें तो सिलाई खुले नहीं। ठीक है, अब आपने दोनों तरफ कर लिया। अब आपके ये जो कॉर्नर हमने कट किए थे ना, इनको इस तरीके से पकड़ना है। पहले ऐसे थे, अब इनको बीच में से ऐसे पकड़ना है। ठीक है, जब आप ऐसे पकड़ोगे ना तो आपका ये कॉर्नर बॉक्स के टाइप में बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आपको सिलाई जब लगानी है आपको ये ध्यान रखना है, इसमें चैन नहीं फंसनी चाहिए। मार्जिन वाले कपड़े पे ही आपको सिलाई लगानी है, चैन नहीं फंसानी है। तो इसी तरीके से आपको इसमें ना चारों तरफ सिलाई लगानी है। अभी मैं दोबारा बता दूंगी कि आपको इस कपड़े को कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो देखिए ये कपड़ा ऐसे था, आपको दूसरे अपोजिट साइड से पकड़ना है। जो बीच वाला सेंटर आ रहा है ना उससे आपको इसको खींचना है, मतलब दोनों तरफ अलग अलग तरफ जाके खींचना है। तो वो कपड़ा जो है ना वो आपस में बीच वाला जो एरिया था वो साइडों में हो जाएगा और जो साइडों वाला एरिया था वो अपने आप सेंटर में आ जाएगा। तो ये बॉक्स टाइप बन जाएगा। तो इसको आपको दो सिलाई लगानी है। मैं हर जगह बता रही हूँ कि डबल सिलाई लगाओगे तभी अच्छा बनेगा, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत आएगी, खुल जाती है सिलाई। क्योंकि हम इसमें काफ़ी कपड़े रखने वाले हैं। इसको आप दीवान में भी रख सकते हो, इसको आप नॉर्मली कहीं पर भी घर के कोने में अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हो रहे हैं तो आप रख सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है फालतू का महंगा कुछ ख़रीदने की मार्केट से। और बेडशीट तो हर किसी के घर में होती ही है। अगर आपके पास मशीन है, सिलाई मशीन है, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके अपनी सिलाई मशीन से बहुत अच्छा खासा
स्टोरेज बैग घर में ही बना सकते हो। और अपने हाथ से बनाओगे तो उसकी जो सिलाई होगी वो काफ़ी पक्की होगी, और बाहर से जो लेते हैं उसमें कच्ची सिलाई का काम होता है। और अपने हिसाब से हम अपना साइज़ के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। देखिए ये पूरा करने के बाद मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। चारों तरफ से मैंने सेम सिलाई लगाई है, जो चारों कॉर्नर काटे थे। उसके बाद इसको सीधा जब करेंगे ना तो अच्छे से आपको इसको शेप में बराबर कॉर्नर बाहर कर लेने हैं, बाहर कर लेना है जितना भी कपड़ा बाहर की तरफ जा सकता है उतना। उसके बाद मैं आपको अब इसमें सामान भर के दिखाती हूँ, बिकॉज़ इसमें सामान भरने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये कैसा बना है। तो देखिए इतना लंबा बना है ये, क्योंकि हमने 36 इंच लंबाई ली थी, तो लंबाई पूरी की पूरी ही है हमारी, तो काफ़ी अच्छा साइज़ का बना है। इसमें ढेर सारे कपड़े जो हैं वो मेरे स्टोर हो गए हैं। और आप देखिए इसकी चौड़ाई भी अच्छी खासी है, तो आप देख सकते हो। और जो इसमें कपड़ा मैंने प्रिंट वाला लगाया है उससे कोई कह भी नहीं सकता कि इसको मैंने घर में बनाया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं इधर उधर कहीं किनारे पे भी इसको रख दूँ ना तो बुरा नहीं लगेगा। और इसकी हाइट काफ़ी अच्छी लंबी बनी है। अगर आप बेड वगैरह में रखने के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी लंबाई कम रखिएगा, मतलब ज़्यादा 30 इंच रखिएगा, 36 मत कीजिएगा, ज़्यादा लंबा हो जाता है 36 से। लेकिन मैंने इसको अलमारी या किसी ऐसी जगह पे रखना है तो वहाँ पर सही रहेगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी इस तरीके से घर बैठे पुरानी चादरों का इस्तेमाल करके या साड़ियों का इस्तेमाल करके इस तरीके का स्टोरेज बैग बना सकते हो। तो देखिए जितने भी सिलाई के कपड़े हैं ना, मैं DIY वीडियोस बनाती रहती हूँ, सिलाई से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ, तो मैं कपड़ा जो है ना वो एक्स्ट्रा ले के रखती हूँ सस्ते वाला, जिसके लिए मैं सिर्फ वीडियोस के लिए काम कर रही हूँ इस समय। तो उसके लिए वो कपड़ा था मेरे पास काफ़ी, तो मैंने वो इसी में स्टोर कर दिया। अब आप बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आज का आइडिया जो है वो कैसा लगा। अब रोज़ वीडियोज़ आएंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।